There was one person who came to Jantar Mantar that day, Mahatma Gandhi. Not the Gandhi from our history books, not the Gandhi whose statues we pass every day, but an ordinary Indian who chose to wear his image, hoping that perhaps in a moment of unrest, the country might remember what he stood for. Funny, isn't it? Every time India finds itself in the middle of a confrontation, every time young voices spill onto the streets, someone inevitably brings Gandhi back. He arrives with the same simple dhoti and a walking stick in his hand, his lathi. दोनों का होना जरूरी है, शांति भी और क्रांति भी। शांति भी और क्रांति भी। वो कह रहे हैं कि उनका उम्र 72-73 है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है। इस समय जब देश को महात्मा गांधी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस टाइम गांधी जी का उम्र हो ही नहीं सकता है। अगर गांधी जी भी आज होते तो शायद वो भी जेनजी बन जाते। Just a few meters away, another lathi stood ready. This one belonged to the Delhi police. One had once become a symbol of nation's march towards freedom. The other became part of the images that defined this protest. क्यों हर बार जब लोग मार खाते हैं गांधी याद आते हैं? क्यों हर बार जब देश किसी मोड़ पे खड़ा होता है गांधी याद आते हैं? एक लाठी उनके हाथ में थी, एक लाठी पुलिस के हाथ में भी थी। फर्क सिर्फ इतना था, एक लाठी सहारा देने के लिए उठी थी, दूसरी गिराने के लिए। जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी कहोगे इस चमन पे बाहर। ये एक पिक्चर है जो सब कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया का अगर कोई इतिहास हो तो उसमें तो वो पिक्चर हमेशा रहेगी। आप ही को मारा जा रहा था और आप बोल रहे थे और मारो। ये मार डालो। तो ये हिम्मत कहाँ से आई सर? जहाँ तक कि एजुकेशन का चैप्टर इस तरह से बन चुका है कि लीक्स ऑफ एग्जाम्स, तो एक लाइन लग चुकी थी लीक्स ऑफ एग्जाम की। तो उस कारण क्या हुआ कि नहीं क्या, जो बच्चों ने पैसा भरा है, फिर उसके बाद वो एडमिशन हो गया है वहाँ पे एग्जाम सेंटर्स में, उसका भी पैसा। भाई हर जगह तुमने पैसा दिया और तुम्हारा एग्जाम ही नहीं हुआ, मतलब क्या बोलना? मतलब बच्चा ऑलरेडी लोन ले चुका है, उसके पेरेंट्स को 15-10 हज़ार रुपये पगार है, क्या करेगा भाई? तो वो रोज़ मर रहा है ना भाई, उसके लिए मैं खड़ा था, उसके लिए खड़ा था भाई। मैं चाहे किसी और की परेशानी को अपने ऊपर ले लूँ, पर मैं अपने वजह से किसी को परेशान नहीं होने देना चाहता। डंडा अगर सर पे गिर जाता तो? डंडा गिरा मेरे सर पे। But this isn't a story about Gandhi. It's the story of a place, a stretch of road in the heart of Delhi that transformed from another protest site into the address of a generation. A place where Instagram hashtags became real footsteps. Strangers became fellow travelers and thousands of young Indians came looking for something more than what they saw. Something many believed that they had lost. The feeling that their voices still mattered. This is the story of Jantar Mantar. They called us us insect shadows in the rain, said we disappeared in a Education Minister must resign. Education Minister must resign. 5 students have committed suicide. We built resistance, we're raging love. Kick us down, we rise again. From the Istifa do!
लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? और पेपर लीक और सीबीएसई लीक के पेपर के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि अगर ये सरकारें फिर से ऐसे काम करेंगी तो सरकार के उखाड़ फेंक। क्या करेंगे? संसद जाएंगे। 20 तारीख को हम सारे लोग यहाँ से जंतर मंतर से निकलेंगे और संसद जाएंगे। मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने ज़िम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी। किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने ज़िंदगी के हीरो बनिए और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाइए। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। Long live the rebels of the night, long live the ones who still fight. You can silence kings with fear, but cockroaches always reappear. Jantar Mantar has always been more than a traffic circle in the heart of Delhi. It is where India has come to disagree with itself. Farmers have stood here, soldiers have stood here, students have stood here, families searching for justice have stood here. Even Sonam Wangchuk chose these pavements for his 21-day fast before police came and tried abruptly hijacking the moment behind white bed sheets. Just to cover up public view, but not out of public memory. In the summer of 2026, something different happened in India. This time, the call did not come from a political party, a union, or an organization. It came from a phone screen, but began as a satirical response to a controversial remark by the Chief Justice of India, soon escaped the algorithm. Memes became conversations, conversations became conviction. An Instagram page called Cockroach Janta Party, created by Abhijit Dipke almost as a joke, found millions of followers. And before anyone realized it, the lights had turned into footsteps. Those footsteps had only one destination. That's Jantar Mantar. Education Minister must resign. Education Minister must resign. 5 students have committed suicide. अगर एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं रहेगा, पेपर लीक नहीं रुकेंगे, तो जो बच्चों की मेहनत है एक बार पढ़ के देखें कि कैसे दिन रात एक की जाती है और कैसे आंखों को खराब किया जाता है। जो यूथ है वो तैयारी करता है कि एग्जाम की कि आगे उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए, मगर सरकार पेपर लीक कर रही है। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। और ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर ना डाल दे। Nobody knew if actually anyone would come. A few hundred,
then more, and suddenly there is a protest, not online anymore. The internet had found a street. The first day of protest ended at Jantar Mantar, and Jantar Mantar fell silent. The placards had come down, the crowds dispersed, Delhi moved on. It could have ended there, as another viral moment that burned bright on social media before disappearing into the endless scroll. But Cockroach Janata Party came back, and this time they were not alone. Sonam Wangchuk arrived with a decision that would change the course of the movement, a fast unto justice. Around him, something extraordinary began to unfold. Not political workers, not organized cadres, ordinary Indians, students carrying backpacks, parents worried about their children's future, young professionals who came after work, volunteers who had never met each other before but now shared food, water, medicines, and long conversations under the unforgiving Delhi sun and heat. Their demand was disarmingly simple: accountability. They wanted the education minister of the country, Dharmendra Pradhan, to resign, take responsibility for the NEET paper leak. So many students have ended their lives because of government's failure. So why shouldn't the government take responsibility? Paper leaks happened in 2024. Then the government assured action. What action? No one knows. In 2026, again leaks happened. What action? Oh, assurances. But this time, people asked, is this Ram Rajya, where those responsible for the well-being of the Rajya are constantly fooling people, telling lies and buying time? Thus, this time, the demand was accountability. Dharmendra Pradhan must resign. It was a demand that many dismissed as politically impossible. After 3 consecutive terms in power, that's Prime Minister Modi's government, the expectation that a union minister would step down because young people occupied a protest site in Delhi seemed to many unrealistic. Resignation from a government and a Prime Minister touted as Vishwaguru, oh, impossible. तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। But the protest refused to disappear. As the days stretched into weeks, Jantar Mantar stopped being an event and became a destination. Every sunrise brought new faces. Every sunset left behind a few more who chose to stay back. Then, on July 18, the country watched as Sonam Wangchuk was picked up by Delhi police forcibly, and he was removed from the protest site, taken to a government hospital. Police covered him with white bed sheets. Yet, the images travelled far beyond Delhi. The question the protesters had been asking for weeks was suddenly being asked by millions more. Is the government trying to crush down dissent in democracy? 2 days later, that's July 20th, Jantar Mantar witnessed its most defining moment. फंडामेंटल राइट आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज का वो मैं करता हूँ। तो आपसे अगर उनके बारे में बात करेंगे, मेडिकल बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। July 20 changed everything. Police used lathis, tear gas shells, pellets, and much more than all of these. A brute, heartless force, ruthless force to quell the student-led Sansad March. The turnout was unimaginable. Forceful removal of Sonam Wangchuk made a generation angry, so much so, they refused to leave even when batons fell on them. Women, men, students, children, none were spared. Delhi ka dil to nahi dikha, par desh ka dil
टूटते हुए दिखा। और फिर गांधी याद आया, भगत सिंह याद आया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस याद आया, झांसी की रानी याद आई, क्रांति याद आया। एक लाठी आजादी की पहचान बनी, एक लाठी आजाद भारत की तस्वीर बन गई। एक लाठी ने लोगों को साथ चलना सिखाया, एक लाठी ने लोगों को दौड़ना सिखाया, दौड़ने में मजबूर कर दिया। एक लाठी ने कभी आवाज को सहारा दिया, एक लाठी आवाजों पर ही उठ गई। एक लाठी। When the smoke cleared, many believed Jantar Mantar would finally fall silent, but it did not. The slogans had faded, but something stronger remained. People searched for friends they had lost in the chaos. Someone picked up a shoe that wasn't his. Someone folded an Indian flag, picked it up from the street. Someone offered water to a complete stranger. Someone quietly began cleaning the very road where just moments earlier tear gas had fallen on them, had filled the air. Those moments outlived the fear, the tear gas shells. Many cried that day, not only because they had been hurt, but because for the first time in a very long time, they felt something they thought India had forgotten. Mera desh jaag gaya. Perhaps those in power had mistaken this generation for being distracted, impatient, or weak. But that day, those young Indians left behind a different message. Power is never measured only by those who govern. Sometimes it's measured by those who refuse to stop standing. And so they came back to Jantar Mantar. The tents returned, the songs returned, the posters returned, the hope returned. उन्हें लगा ये नौजवान कमजोर है, पर ये लोग उन्हें एहसास दिला दिया कि वो ताकतवर नहीं है. Protests fell on different parts of India. Resistance roared from different cities of India. And that is where our journey truly begins. Because while television cameras captured mostly nothing or the headlines, we stayed back to witness the moments in between, the conversations, the friendships, the tears, the laughter, the waiting, and the quiet courage that turned a protest site into a home. This is the Jantar Mantar we remember. इन्हीं के फ्यूचर के लिए आए हुए हैं हम लोग। देखो हमारा फ्यूचर तो है नहीं, आने वाला फ्यूचर इनका ही है। आने वाला फ्यूचर इनका अगर हमने आज इन्हें दिखाएंगे नहीं, इतना बड़ा जो दिल्ली का जो सैलाब है, लोग जान रहे हैं हर चीज के लिए, देश के इनकी शिक्षा व्यवस्था में अभी नर्सिंग में से एवरेज बहुत महंगा फीस है। जानिए अभी एडमिशन कारण लिए तो 5-10 हजार में मजदूर हूँ, एक फैक्ट्री में काम मेरी औकात नहीं है, मैं 5-10 हजार रुपये खर्च कर सकता हूँ। तो इसके अगर भविष्य के लिए अगर मैं लड़ना चाहता हूँ तो भविष्य इससे बदलेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और ये व्यवस्था सही बने। आपको लगता है भविष्य बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। देखो अभी एक शुरुआत तो होनी चाहिए ना। सरकार जब ऐसे गाड़ी इनका इस्तीफा जाता है तो एक लोगों को लगेगा हाँ भाई इन्होंने इस्तीफा दिया, आगे सवाल हम कर सकते हैं सरकार से सवाल कर सकते हैं। अगर बच्चे आने वाली पीढ़ी हमारे कहेगी भाई अभी तक इन्होंने कुछ नहीं करा, आगे इसके बदलाव होगा। ये बच्चे को गर्मी लगेगी, प्यास लगी हो तब से पानी पिए जा रही है, खाना वाना खिलाएंगे कैसे इसको? इतना देखो खाना वाना खा रहा बच्चा, पानी पी रहा, सब कुछ ठीक है। ये जब तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, देखेंगे इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, ये जब तो देखेगा बच्चा। घर में बैठे हुए फोन चलाने उससे मतलब नहीं, बच्चा देखता है चीजों के लिए। यहाँ लोग खड़े हुए इतने सारे इतिहास देख रहा है, इसकी जिंदगी का इतिहास है ये। हमने कभी गांधी जी को नहीं देखा, भगत सिंह को नहीं देखा, मगर आज जो हमने यहाँ लोगों को देखा है वो हमारे जज्बे का है। जो यहाँ अवधीत जी बैठे हुए, सौरभ माजू जी बैठे हैं 2 साल पे, हमने गांधी जी समझते हैं, उन्होंने संघर्ष लड़ा हमारे लिए जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनूपा। अरूपा कौन सी क्लास में हो? 7th। आपको पापा ने कहा इधर में आने को, आप आ गए, मना नहीं किया? गर्मी नहीं लग रही? क्यों? क्योंकि मैं नीट पेपर के लिए लड़ने आई हूँ ना। क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो अगर मैं भी पेपर
करूंगी आगे चल के, मैं भी अपने सपने पूरे करूंगी। तो अगर मेरी तरह पेपर लीक हो गया तो मेरे को बुरा लगेगा ना, तो मैं अभी रुकना चाहती हूँ, मैं भी लड़ना चाहती हूँ कि लोगों का पेपर लीक बंद हो जाए। अच्छा, क्या बनना है आपको बड़े होके? मेरे को ना डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। अच्छा, Very strange, isn't it? Someone like Ganga Ji would probably look at these images and ask, what kind of mother brings her little daughter to a protest like this? But perhaps they're asking the wrong question. There was no filth here. If anything, this generation decided to do this time was to clean that same filth. A generation ahead, a generation above have left behind. कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। This young mother had travelled all the way from Ghaziabad, carrying her son in her lap. I asked her why she had come, and she answered with something that stayed with me. जो मरे हैं वो मेरे भी भाई जैसे थे, तो मेरे बेटे का मामा बने। कितना उम्र है इसका? 8 महीने। 8 महीने का? 8 महीने का बेटी है बेटा? बेटा है। बेटा 8 महीने का बेटा को लेके आए हैं। और क्यों लेके आए इधर पे? ये इसके लिए आए जैसे इनके बहन भाई और इनके तो मामा ही लगते होंगे। इनके मामा जो मतलब जिन्होंने आत्महत्या की है बेचारों ने। हाँ। और जो यहाँ पर सब बैठे हैं। हाँ। मैंने जब मेरे भाई है तो इनके तो मामा ही लगते होंगे, सब बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। सच में भाई लगते हैं कि मन से भाई लगते हैं? नहीं भाई, सच में भाई, जब तो इतनी दूर चल के आए हैं। अच्छा। अपने बच्चे को परेशान किया, नहीं तो आती ही नहीं मैं। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से आई हूँ। गाजियाबाद से आए? जी। अभी गाजियाबाद वापस जाएंगे? जी। There was another thing I could not ignore. In today's India, almost every gathering is eventually asked the same question: Hindu ya Musliman? But at Jantar Mantar, something unusual happened. The labels refused to stick. Yes, there were voices outside trying to divide the movement. Social media, as always, did what social media always does. This generation did what this generation knows the best. They made more reads. But on the ground, the story was different. I haven't really seen such effortless display of humanity in one place. Someone was distributing water. Someone arrived with cartons of burgers. At one point, an entire truck full of ice creams rolled in. Nobody had organized it. Nobody had ordered it. People simply showed up for each other. And then I met Aman and Atif. And they complete the story of Aman Ki Asha. Two complete strangers together. They had decided to feed whoever was hungry. Biryani was served. People stood in line. They took a packet. They thanked Atif and Aman and they walked away. Nobody asked who was Hindu. Nobody asked who was Muslim. For a few weeks at Jantar Mantar, people only asked, Khana mila? वेज बिरयानी, वेज बिरयानी। राहुल भैया के शादी में भी ऐसे खाना जो बाहर जाके हम मतलब कहते हैं ना कि इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया ये है इंडिया। बस इतना ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एनटीटी हिंदुस्तान के बस सब एक परिवार है। जिन लोगों ने पहले हमें बांटा है उन्होंने बहुत बड़ी भूल किया। अब हम लोग जो कभी कभी घर में भी भाई में भी हो जाता है ना इत्तेफाकी हो जाती है, किसी बात को लेके लोग अड़ोस पड़ोस भड़का देते हैं, वैसा ही एक माहौल बन गया चुका था। लेकिन अब जो है ना इस देश का कुछ अलग इमेज आएगा। ये जो
लाखों की तादाद में भीड़ देख रहे हैं ना, ये देश की काया पलटने वाली है। बस मेरी जो सलाहियत है, उस सलाहियत से मैं भाइयों के लिए हमेशा खड़ा हूँ। जब तक ये चलेगा, जब तक खड़ा हूँ भाई। भले मेरे अपने बच्चों का भी थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं करूँगा। उसमें मेरी लाइफ स्टाइल में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं करूँगा। मैं दोनों को एक साथ साथ ले लूं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको देखना है, बगल में है मुसलमान, दाहिने में हिंदू, दोनों को एक साथ लेके एक ही फ्रेम में हो, जिसको जो करना है कर। The nights never looked this younger ever. People post work will join the protest. They will just stand in the queue, get inside the protest site, as if being there was almost existence. Many would sleep there on the road. What madness was this that people thought today or never, आज या फिर कभी नहीं, that people thought today or never that they should raise their voice. Every night they went to sleep on the pavement. They told to themselves, tonight's pain will be tomorrow's gain. I've covered a lot of protests in last 12 years. But it's a different kind of protest because, see, at midnight, the people who are going out, more people are coming in. It is like Durga Puja. Yeah, so I think during the day, there are less people, but during the night, the people are just doubled. From Jantar Mandir to CP, it's all packed. So people come during the night because they think that there will be crackdown. So we have to be here to sustain this protest. In fact, Delhi police, they had put out a post and saying that there is no crackdown happening tonight. That's not police. Delhi police tweeted there is no crackdown happening tonight. Definitely, I don't think there is going to be any crackdown. So I think they also realize that the backlash happened, and you see the kind of Bollywood and others protests have started all over the country. So I don't think that is going to happen. So I think, and police also doesn't want to do the crackdown because they know that it has backfired. So now they are trying, that diplomatic channel, they are trying to speak with the protesters. I think hopefully they'll be breakthrough. In middle of the night, I found two senior citizens, both grandmothers, both above 80. Both came with their granddaughters at the protest site. Both wanted to ensure that they are counted not as a frail burden for the society, but as fighters this society need. रेखा जी, आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं अभी? हाँ, बिल्कुल। ओके, रेखा जी, ये सवाल तो सही नहीं है, किसी का उम्र पूछनी नहीं चाहिए। 80 साल की हूँ। 80 साल के? हाँ, ये भी 80 साल की। 80 साल की। ये 81 है। अच्छा, बंगाली में ना एक गाना है, वो के बोले ठाकुमा तुम्हार बॉयश पेरी के चाशी। कौन बोलेगा कि आपका उम्र 80 हो गया है? हाँ, पर जेनजी हूँ। हाँ, 80 की होते हुए भी जेनजी हूँ। जेनजी है आप? बहुत आंदोलन किए हैं हम लोगों ने। हाँ, पहले जनवादी महिला समिति के माध्यम से, हाँ, फिर शिक्षकों के माध्यम से, हाँ, फिर हमने टीचर्स के, हाँ, फिर लेखकों के माध्यम से, हाँ। तो और ये अब आज जनजी के माध्यम से आई हूँ। अच्छा, ये हमारे बच्चे हैं, हाँ, हमने जिनको पढ़ाया है, हाँ, वो आज यहाँ पर शामिल हैं। हाँ, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। ओके, मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे साथ है। नमस्ते, हाय। You think your grandmom is a Gen Z? She is. She's here. She's supporting everyone. She is. Okay, so anyone supporting this cause, they are all Gen Z? For sure, with cockroaches and Gen Z now. दिल Gen Z का होना चाहिए। दिल Gen Z का होना चाहिए। कल के लिए निकले थे, आज को दाव पे रखकर। उमर घर बैठी नहीं की थी, पर जमीन ने सड़क चुन ली। उमर ने शरीर को झुकाया होगा, इरादों को नहीं। जिन पैरों को दुनिया ने आराम लिख दिया, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। झुर्रियों में वक्त लिखा था, आंखों में क्रांति। लोग उन्हें बुढ़ापा कहते रहे, वो खुद भविष्य बचाने निकली थी। उस रात मुझे एक और हिंदुस्तान मिला, एक हाथ में क्रच, चेहरे पे मुस्कान। पूरा दिन स्विगी की डिलीवरी करके वो सीधा जंतर मंतर आया था। उन्हें चलने के लिए सहारे की जरूरत थी, पर वो नहीं चाहता था कि उसका देश भी सहारे पर चलना सीख ले। वो देखने नहीं आया था, वो गवाही देने आया था कि जब हिंदुस्तान की नौजवान सड़क पर उतरे थे, तब एक लड़का, वो खुद सहारे पे चलता था,
अपनी अगली पीढ़ी को सहारे पर जीने नहीं देना चाहता था। वो लंगड़ा कर आया था, लौटा सीना तान कर। पूरा दिन काम करने के बाद यस आपका नाम बताइए। निकेश माहेश्वरी। निकेश माहेश्वरी। अरे घर कहाँ पे आपका? जहांगीरपुरी। अच्छा। और स्विगी में आज भी काम में गए थे? जी आज भी गया। काम खत्म करके जस्ट आ रहा हूँ मैं। क्यों आना हुआ? बस सर देखने मतलब अपना हिम्मत बढ़ाएंगे लोगों की कि मैं भी साथ में हूँ। आप भी साथ में है? यस। लोग अगर बोले कि आप कमज़ोर हो? नहीं सर, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। नहीं हो? हिम्मत है। हिम्मत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हाँ। कमज़ोर सर वो हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, ऑल स्टूडेंट्स। हाँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। कहाँ से लाते हो सर इतना जुनून, इतना जज्बा? सर लोगों को देख के जो हमारे भविष्य के लिए होगा वो आगे हमको सकें हुआ वो अच्छा हो जाए। हाँ। जो बच्चों के संग जो हुआ है नहीं का एग्जाम गलत हुआ है, कैंसिल। डर नहीं लगता है सर? सर डर क्या करना? डर किस चीज़ का डर? किस चीज़ का डर सर? सरकार का डर है किस चीज़ का डर? सर हम खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। हम अपनी हैंडीकैप होकर हम खुद आए हैं निकल के। जी सर। With every passing day, the crowd grew larger. The call for accountability was no longer confined to Jantar Mantar. It echoed through the streets, across campuses, inside homes, and eventually into meeting rooms where representatives of Cockroach Janata Party sat across the table from the government. One demand remained unchanged: the resignation of Dharmendra Pradhan. As the movement gathered momentum, restrictions around Jantar Mantar tightened. More metro stations in the vicinity were shut down. The calculations seemed simple: make it harder for protesters to reach the protest site, and perhaps fewer people would come. The opposite happened. Exactly the opposite happened. Every barrier appeared to bring a few more people. Almost as if every attempt to slow the movement became another reason for someone to join in. But every decision has a cost. The inconvenience was borne not only by protesters but by thousands of ordinary commuters and government employees trying to get to work or get home from work. And that is when I heard something I never expected. Not anger directed at students, not resentment towards the protest. Instead, many questioned the very decision that had made their own commute so difficult. For perhaps the first time in this movement, even some voices from within the system were asking the same question that had been echoing outside this government. Imagine central government employees spoke against their own employers. Do you see any point in shutting down these metro stations because of the protest that's happening in Jantar Mantar? This government, they don't have any logic. So if you are expecting any logical thing from this, then this can't be happening. Would you blame the students for this? No, not at all. You will not blame the students for this? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं यहाँ पे जितने भी आते हैं मैक्सिमम सबके पास आप आई कार्ड देख के अंदर आने देते हो काम करने के लिए। जाते समय आप कार्ड देख के भी अंदर नहीं जाने दे रहे हो। मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, घर पे बच्चे परेशान हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? आप आई कार्ड देखो, जाने दो, ड्यूटी करवा रहे हो आप सुबह आने ना दो, मैं अपने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दूं। आपको लॉजिक लगता है सर कि बिल्कुल लॉजिक नहीं है ये लॉजिक भाई। अगर आपका प्रोटेस्ट आपको नहीं रोक पा रहे हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय हैं उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कॉमन लोग, कोई भी कॉमन पर्सन भी है, अगर वही बेचारा गरीब आदमी है वो सिर्फ मेट्रो से जा सकता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर इसलिए बोला जा रहा है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने पूरा दिन उनसे काम तो करवा लिया, जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कौन लेगा? सुबह आपने ये गेट क्यों खोला था? बंद रखते, बोलते वापस चले जाओ, ऑफिस खाली रहने दो। दिन भर तो काम करवा लिया, उसके बाद शाम को जब घर जाने तब गेट बंद कर दिया आपने। अच्छा, तो आपको कहाँ पे किस चीज से आपको कोई भी लॉजिकल चीज लग रही है? आप हर किसी को हैरास कर रहे हो ना, पहले किसान, फिर स्टूडेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अब इसके बाद क्या महिलाओं तक को नहीं छोड़ा? अगर ऐसा था तो ऑफिस पहले बंद होते, फिर मेट्रो बंद करते या बस बंद करते।
यहाँ तो ऑफिस खुला हुआ है और बस और मेट्रो बंद कर दिए हैं, नेट बंद कर दिए, हम जाए कैसे घर पे? These were not rehearsed conversation. Nobody had asked them to speak like they did. They were not standing on a stage. They were ordinary Indians reflecting an extraordinary moment. What I heard wasn't blind support for a movement. It was frustration. Questions that had remained unasked for too long were now being asked aloud. Not because someone told them to, but because they felt it finally was time to speak. That they are not Andhbhakts anymore. And perhaps that was the biggest change of all. Jantar Mantar had stopped being just a protest site. It had become a conversation. इसको जो टीचर पढ़ाती है ना, उसके हस्बैंड ने पता क्या बोला बेटा? यहाँ पे गुंडे मवाली रहते हैं। बताओ कहाँ पे? यहाँ पर आप सब गुंडे मवाली हो क्या? उस बंदे को मैंने बोला, मैं जीत पे आया। कृष्णा नहीं, रियल नेम ध्रुव, कहाँ से हो आप? नजफगढ़। आप किसके साथ आए हो? पापा के साथ आए हो? इसने बोला पापा गुंडे मवाली बोला मुझे लेके चलो, मैं वहाँ जाऊंगा। मगर बेटा मैं तुझे लेके चलूंगा, वहाँ तेरे जैसे ही बच्चे हैं और सारे हमारे बच्चे हैं। क्या बोला उसने? यहाँ पे बस गुंडे मवाली होते हैं। कह रहा वहाँ पर सारे गुंडे मवाली है, वहाँ पर है ना ये सब ऐसी है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं कहा तेरी भी बच्ची होगी भाई, तेरे भी तो बच्चे होंगे। मैं कहता हूँ अगर वो देख रहा होगा ना, शर्मी के मारे, मेरे घर के पास रहता है वो बंदा, बड़ा भाई मानता हूँ मैं उसे, लेकिन उसने तो मेरे बच्चे को, मैं कहा बच्चे की बेइज्जती मत कर। एजुकेशन दे रहा है तू, बच्चे को पढ़ा रहा है तू, बच्चे को तेरी फीस देता हूँ, लेकिन बच्चे को ऐसे सिखा रहा है गुंडे मवाली। कौन यहाँ गुंडा मवाली मुझे बताओ। मैम, you are also from Bombay. You also came from Bombay. আপনি বোম্বে থেকে এসেছেন। আচ্ছা, আর এটার জন্য এসেছেন। Why? Just 2 days before he just came back from. Why? মানে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না, বাড়িতে বসে থাকা যাচ্ছে না, মানে we must contribute something for this wise cause actually. I'm going to tell you a very interesting story. Yeah, please. I just told Saurabh about it. I don't know how we will. It's so emotional, but very difficult to comprehend. So my son lives in London. He is working, and first year job. You understand, right? It's difficult for him to come here. So he requested me, and we could not come here on 20th. We actually had a plan to come here, could not come. So the one thing I terribly miss is beaten up by police. He being beaten up by police? So he said, can you go and get a danda on my behalf? So but today the environment is so conducive, so difficult. But I thought I'll go and request one of these guys, can you beat me up a little bit? So can you believe the sentiment? This hurts where You understand? So this would really hurt, and you need to have a heart to feel hurt. If you are heartless, you will not feel the hurt. And that is the expectation our next generation they have out of our nation. You know, there are people outside. I'm sorry, sir. What is the evening of Kali Yuga, you know? Kali Yuga Shonde bole Banglaয়. You know what is the definition written? It's saying when truth will lose out and when wrong thing, lie will win. That is Kali Yuga evening. That means the pralay is coming. I hope you understand, right? Absolutely. उसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा दिखना जरूरी है, और हम जिंदा है ये दिखाने के लिए हम आज जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए। और हम आए हैं, हम तमाम भारत के लोगों से, भारत के युवा पीढ़ी से हम गुजारिश करते हैं कि आप भी जिंदा हो तो घर पे बैठे बैठे पोस्ट करने से अच्छा है यहाँ पे प्रैक्टिकली जंतर मंतर के लिए सपोर्ट करने के लिए आ जाइए, क्योंकि आज ये आंदोलन किसी एक पार्टी का, किसी एक आदमी का आंदोलन नहीं रहा, ये आंदोलन अभी पूरे हमारे युवाओं ने हाथ में लिया है। और यहाँ पे सर मैं आप कहना इस माध्यम से इशारा देना चाहूंगी कि अब ये आंदोलन नेपाल जैसी स्थिति होने में देर नहीं लगेगी, इसलिए मोदी जी सुधर जाओ, धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा लो। और इस माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी, आने वाला हमारा पंत प्रधान शादीशुदा हो, क्योंकि वो अपनी मन की बात बीवी से करे। आने वाला हमारा पंत प्रधान शादीशुदा हो, क्योंकि वो अपने मन की बात बीवी से करे और काम की बात देश के जनता से करे। मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। मुकेश कुमार? हाँ जी। कहाँ से आए आप? मैं हूँ तो राजस्थानी, लेकिन दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा।
और युवा के लिए आया हूँ देश के। और सरकार हमारी बहुत लूजर है, और जैसे अभी सोमन वांचू ने हंचल तोड़ दिया है और कुछ मांगे पे साइन हुई है, लेकिन कुछ कानून बना है हमारे देश में अभी इस पे पेपर लीक के। तो मेरी तो मांग यही है, सबसे पहले एक्शन धर्मेंद्र प्रधान पे हो। 10 साल का जेल कारोबार है वो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर हो, और दो जो जुर्माना है 10 करोड़ है जो भी है, वो जो बच्चों को क्रेडिट किए और इस बच्चे पेपर लीक में जो इस दुनिया में नहीं है, वो सारी संपत्ति धर्मेंद्र प्रधान की उन बच्चों के पास जाए। इतना तकलीफ लेके आप आए हैं, इतना ज़रूरी हो गया सर, इतना ज़रूरी हो गया। देखो, देश के नागरिक हैं हम लोग, शरीर का कोई अंग खराब होने चाहिए कि अपनी इंसानियत भूली नहीं जाती है। और मैं अपनी इंसानियत और अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। देश को ज़रूरत है मेरी, देशवासियों को। और मेरा एक मैसेज है कि घर हो या बाहर हो या सरकार हो, आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए। जब हमारे देश की मीडिया हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, हमारे लिए कोई नहीं आ रहा है, तो हम खुद ही एक दूसरे की मीडिया बने, एक दूसरे की सपोर्ट करें। अच्छा, अब आप खुद को विकलांग कहते हैं, आप में ज़्यादा ताकत है सर। आप मुझे मालूम नहीं कितना दुनिया देखे है, लेकिन आपने जंतर मंतर आ गया इन लोगों। मैंने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन दुनिया की एक्सपीरियंस मैं जा चुका हूँ, रिसर्च है मेरा। क्योंकि आज हमारे देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हर चीज़, हर देशवासी रो रहा है, मिडिल क्लास रो रहा है, मतलब देश के अंदर कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। तो देश में कब अच्छा होगा? 2014 से बैठे लोग, 2026 चल रहा है, 27 का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? क्यों चलेगा और किस कारण चलेगा? क्या हम गूंगे मेरे अंधे हैं? अपनी आवाज़ भी नहीं बोल सकते, देख नहीं सकते और जा भी नहीं सकते? इतने भी लाचार हम लोग नहीं हैं। This protest was unlike anything India has seen before. It wasn't confined to social media. It wasn't built only on speeches or slogans or political rallies. This generation protested in the only language it truly knew. There were reels, there were memes, there were jokes, there were posters that made you laugh and then also made you think. These minds were here. So was the anger. For the first time, our movement proved that humor and resistance could stand on the same stage. Perhaps this generation had found its own language of protest, its own satyagraha, its own way of saying, we are here and we are not leaving. अभिषेक जी, आप कब आए? आज आए? मैं 6 जून से हूँ। ऐसे ही? मैं उससे पहले मैं आया हूँ 21 तारीख से, लगातार मैं आ रहा हूँ। चोट कभी लगी? चोट 20 तारीख को लगी है। 20 तारीख को लगी। मैं 21 को भी आया हूँ, 22 को भी आया हूँ, भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ भैया। 24 को भी आया हूँ। अच्छा, तो 20 तारीख को आप इधर पे थे, पुलिस ने मारा? पुलिस ने मारा? मैं मंच में था, मंच से मुझे उठाकर फेंक दिया दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने मंच से उठाकर फेंक दिया जी, और लाठी चार्ज किए। अगर आप देखना चाहते हो, ये सामने जो दीवार टूटी हुई है, इसके गवाह हैं। यहाँ पे हजारों छात्र अपनी जान बचाने के लिए कूद कूद के भाग रहे थे। अच्छा, आप इस मंच में थे? जी। हम लोग ने वीडियो देखा, सोनम जी को चद्दर में 20 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। वो 18 तारीख को हुआ? वो 18 तारीख को। और 20 तारीख को आप इस मंच में थे? जी। और मंच से आपको ऐसे उठाया, फेंक दिया? मंच से फेंके हैं, उठा के फेंके हैं दिल्ली पुलिस और आरएफ की टीम ने। आप वीडियो निकाल के देख लीजिए। And then the impossible happened. The demand that had been dismissed as unrealistic so far
the demand many believed would never be heard, began echoing far beyond Jantar Mantar. Meetings followed, pressure mounted, the voices refused to fade, and finally, Dharmendra Pradhan resigned. The celebrations that followed were unlike the victory marches of the past. There were no conquering heroes. There were tired faces, tear-filled eyes, long embraces. You know, that long jadoo ki jhappi. People who had arrived as strangers left as family. Perhaps that was the real victory. Not that one minister resigned, but that an entire generation discovered something far more important. That when ordinary people stand together, power listens. And when the last tent came down, when the poster disappeared, when the roads became empty once again, Jantar Mantar did not become silent. It became history. इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम जीतने नहीं निकले थे। हम जीतने नहीं निकले थे। हम याद दिलाने निकले थे कि हिंदुस्तान अभी जिंदा है और जिंदा लोग कभी घुटनों पर नहीं चलते। जब सड़कें खामोश हो जाती है तब कुर्सियां और बुलंद हो जाती है, और जब सड़कें बोल पड़ती है तब जमींदार भी झुकते हैं। हम सड़क पर इसलिए नहीं उतरे थे कि तारीख हमें याद रखे। हम सड़क पर इसलिए उतरे थे कि इस तारीख को कल शर्मिंदा ना होना पड़े। हम पत्थर लेके नहीं आए, हम सवाल लेके आए थे। उन्होंने लाठी उठाया, हमने सवाल उठाया। पत्थर तो वक्त ने उठाया, हमने सिर्फ सर झुकाने से इनकार किया। एक दिन ये पोस्टर फट जाएंगे, ये टेंट उठ जाएंगे, ये नारे भी खामोश हो जाएंगे, मगर जिस दिन एक नौजवान डरना छोड़ देगा, उस दिन क्रांति और बुलंद हो जाएगी। यादें, हाँ यादें, देश की तकदीर तब तक बदल चुकी होगी। इनकलाब आवाज से नहीं होता, इनकलाब आवाज से नहीं होता। इनकलाब तब होता है जब आम लोग अपनी खामोशी वापस ले लेते हैं। वो हमेशा पूछते रहे, तुम कितने दिन टिकोगे? हम उनसे पूछना भूल गए, सच कितने दिन छुपाओगे? क्रांति हमेशा बंदूक लेकर नहीं आती। कभी कभी एक पोस्टर लेकर आती है, एक गीत लेकर आती है, एक हंसी लेकर आती है, एक सवाल बनकर आती है, एक जुनून बन के आती है। और जब वो लौटती है तब पूरा देश बदल कर जाती है। हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। जब